किताब मुकद्दस में से हिजकिय्याह की किताब के 41वें बाब की तिलावत। और वो मुझे हैकल में लाया और सुतूनों को नापा। 6 हाथ की चौड़ाई एक तरफ और 6 हाथ की दूसरी तरफ यही खैमा की चौड़ाई थी। और दरवाजा की चौड़ाई 10 हाथ और उसका एक पहलू 5 हाथ का और दूसरा भी 5 हाथ का था। और उसने उसकी लंबाई 40 हाथ और चौड़ाई 20 हाथ नापी। तब वो अंदर गया और दरवाजा के हर सुतून को 2 हाथ नापा और दरवाजा को 6 हाथ और दरवाजा की चौड़ाई 7 हाथ थी। और उसने हैकल के सामने की लंबाई को 20 हाथ और चौड़ाई को 20 हाथ नापा और मुझसे कहा कि यही पाक तरीन मकाम है। और उसने मस्कन की दीवार 6 हाथ नापी और पहलू के हर एक हुजरा की चौड़ाई मस्कन के गिरदा गिर्द 4 हाथ थी। और पहलू के हुजरे 6 मंजिला थे। हुजरा के ऊपर हुजरा कतार में 30 और वो उस दीवार में जो मस्कन के गिरदा गिर्द के हुजरों के लिए थी दाखिल किए गए थे ताकि मजबूत हों, लेकिन वो मस्कन की दीवार से मिले हुए न थे। और वो पहलू पर के हुजरे ऊपर तक चारों तरफ ज्यादा वसी होते जाते थे, क्योंकि मस्कन गिरदा गिर्द से ऊंचा होता चला जाता था। मस्कन की चौड़ाई ऊपर तक बराबर थी और ऊपर के हुजरों का रास्ता दरमियानी हुजरों के बीच से था। और मैंने मस्कन की चारों तरफ ऊंचा चबूतरा देखा। पहलू के हुजरों की बुनियाद 6 बड़े हाथ के पूरे सरकंडे की थी। और पहलू के हुजरों की बैरूनी दीवार की चौड़ाई 5 हाथ थी। और जो जगह बाकी बची वो मस्कन के पहलू के हुजरों के दरमियान थी। और हुजरों के दरमियान मस्कन की चारों तरफ गिरदा गिर्द 20 हाथ का फासला था। और पहलू के हुजरों के दरवाजे उस खाली जगह की तरफ थे, एक दरवाजा शिमाल की तरफ और एक जनूब की तरफ। और खाली जगह की चौड़ाई चारों तरफ 5 हाथ थी। और वो इमारत जो अलग जगह के सामने मगरिब की तरफ थी उसकी चौड़ाई 70 हाथ थी। और उस इमारत की दीवार चारों तरफ 5 हाथ मोटी और 90 हाथ लंबी थी। सो उसने मस्कन को 100 हाथ लंबा नापा और अलग जगह और इमारत उसकी दीवारों समेत 100 हाथ लंबी थी। नीज मस्कन के सामने की और उस मशरकी जानब की अलग जगह की चौड़ाई 100 हाथ थी। और अलग जगह के सामने की इमारत की लंबाई को जो उसके पीछे थी और उसकी जानब के बरामदे इस तरफ से और उस तरफ से और अंदर की तरफ हैकल को और सहन की डोरियों को उसने 100 हाथ नापा। आस्थानों और झरोकों और गिरदा गिर्द के बरामदों को जो 6 मंजिला और आस्थानों के मुकाबिल थे और चारों तरफ से लकड़ी से मढ़े हुए थे और जमीन से खिड़कियों तक और खिड़कियां भी मढ़ी हुई थीं, दरवाजा के ऊपर तक और अंदरूनी घर तक और उसके बाहर भी चारों तरफ की तमाम दीवार तक, घर के अंदर बाहर सब ठीक अंदाजा से थे। और करोबी और खजूर बने थे और एक खजूर 2 करोबियों के बीच में था। और हर एक करोबी के 2 चेहरे थे, चुनाचे एक तरफ इंसान का चेहरा खजूर की तरफ था और दूसरी तरफ जवान शेर बबर का चेहरा भी खजूर की तरफ था। घर की चारों तरफ इसी तरह का काम था, जमीन से दरवाजा के ऊपर तक। और हैकल की दीवार पर करोबी और खजूर बने थे। और हैकल के दरवाजा के सुतून 4 गोशा थे। और मकदस के सामने की सूरत भी इसी तरह की थी। मजबा लकड़ी का था, उसकी ऊंचाई 3 हाथ और लंबाई 2 हाथ थी। और उसके कोने और उसकी कुर्सी और उसकी दीवारें लकड़ी की थीं। और उसने मुझसे कहा, ये खुदावंद के हुजूर की मेज है। और हैकल और मकदस के 2-2 दरवाजे थे और दरवाजों के 2-2 पल्ले थे जो मुड़ सकते थे, 2 पल्ले एक दरवाजे के लिए और 2 दूसरे के लिए। और उन पर यानी हैकल के दरवाजों पर करोबी और खजूर बने थे जैसे कि दीवारों पर बने थे। और बाहर की ड्योढ़ी के रुख पर तख्ता बंदी थी। और ड्योढ़ी की अंदरूनी और बैरूनी जानब पहलू में झरोके और खजूर के दरख्त बने थे। और हैकल के पहलू के हुजरों और तख्ता बंदी की यही सूरत थी। आमीन।